सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ई व्यापार के खिलाफ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। ईवीएम प्रकरण में जेल गए सपा कार्यकर्ताओं को सपा सुप्रीमो देंगे 1-1 लाख रुपए। शहर में ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर ऑटो यूनियन का प्रदर्शन। और नगर निगम के संभव जनसुनवाई में सुनी गई 15 फरियादियों की समस्या। और अब खबरें विस्तार से। ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का यह प्रदर्शन अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुलानाला के समीप हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मंडलीय अध्यक्ष विजय कपूर, मंडलीय महासचिव मुकेश जायसवाल, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री अनिल केसरी ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के खुदरा व्यापार को ई व्यापार पूरी तरह से निगल रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे जुड़े लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग से देश के 7 करोड़ व्यापारियों का व्यापार क्षतिग्रस्त हो रहा है। 100-200 का सामान भी ऑनलाइन ट्रेडिंग से खरीदा जा रहा है। हकीकत में ऑनलाइन व्यापार ने सब व्यापार को चौपट कर दिया है। अगर हम नहीं चेते तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। एक सरकार को सुझाव है कि हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन व्यापार का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर भारत की आबादी आज 140 करोड़ अगर मानी जाए तो 70 करोड़ व्यापारी समाज उनका भरण पोषण करता है, तो 70 करोड़ सरकार करती है। 70 करोड़ इस तरह कि अगर 14 करोड़ व्यापारी हैं, एक व्यापारी से 5 परिवार पलता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 करोड़ हो जाती है। तो व्यापारी समाज जो है भरण पोषण 70 करोड़ का कर 70 सरकार की, और उस 70 करोड़ को व्यापारियों को भी बर्बाद करने की एक साजिश के तहत बड़ी कंपनियां छोटे स्तर पर 100 रुपये 50 रुपये का माल भी ऑनलाइन व्यापार शुरू कर दिए हैं। त्यौहार आ रहा है, व्यापारी इंतजार कर रहा है कि ग्राहक आएंगे, लेकिन सारे ग्राहक ऑनलाइन पर चले जा रहे हैं। तो इससे हमारे समाज का ये काफ़ी नुकसान हो रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनियों में नौकरी खोजेगी। तो मेरा सरकार से यह मांग है कि ऑनलाइन व्यापार को तत्काल बंद करे या इस पर 20% अतिरिक्त टैक्स लगा दे, जिससे उनकी माल महंगे पड़ेगी तो व्यापारी समाज नगर निगम वाराणसी में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव जन सुनवाई में 15 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में नगर आयुक्त प्रणय सिंह के द्वारा सभी शिकायतकर्ताओं की बातों को ध्यान से सुना गया तथा तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ चौधरी द्वारा नगर आयुक्त को बताया गया कि विगत 3 माह से भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत कराने संबंधित आवेदन किया गया है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हो सका है। नगर आयुक्त द्वारा इस प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए शिकायतकर्ता के समक्ष ही राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण को निस्तारित किया गया, जिससे शिकायतकर्ता द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त की गई। उक्त के अतिरिक्त अभियंत्रण विभाग से संबंधित नए मार्ग आदि विकास कार्यों की 2 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में नगर आयुक्त द्वारा मुख्य अभियंता को स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा नगर आयुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया गया कि धनराशि प्राप्त होते ही कार्य कराया जाएगा। साथ ही 2 शिकायतकर्ताओं द्वारा अवैध पशुपालकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्राप्त हुई। नगर आयुक्त द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि आगामी 10 सितंबर से अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। संभव जन सुनवाई में अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह, महाप्रबंधक जलकल रघुवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम तथा सभी जोनल अधिकारी उपस्थित थे। कुछ मेन प्रकरण कुछ आए कि जोन से संबंधित, नामांतरण से संबंधित थे, 1-2 NOC के सब प्रकरण थे, और एक शिकायत आई थी कि नए नव विस्तारित क्षेत्र में एक सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए, तो उनको अवगत करा दिया गया है कि भाई जैसे नए क्षेत्रों का जैसे फंड आ रहा है, हमने प्रस्ताव भी भेजा, जैसे फंड आएगा प्रायोरिटी पर नए क्षेत्रों में ड्रेनेज, सड़क और मार्ग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सीवरेज प्लान बन रहा है, उसका भी हम शासन को भेजेंगे और उसके बाद उसका अवगत कार्य कराया जाएगा। NOC संबंधित है वो मौके पर ही उन लोगों को बुलाया गया और उनको दिखाया गया कि उनको आज
जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो छुट्टी पर, जिनके हस्ताक्षर से जारी होना अगले 48 घंटों में हम लोग भी जारी कर देंगे। सर कुल कितने मामले थे? 13 मामले आए थे, मेनली जोन से संबंधित थे कि नामांतरण वगैरह वाले। तो उनको बता दिया कि कुछ दिनों तक अभी इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी कि बाढ़ में जोनल अधिकारी व्यस्त थे। अब उनको जोनल अधिकारी यहाँ उपलब्ध थे तो उनको अवगत करा दिया। कल उन्होंने टाइम दिया है जोन पे, तो लोग अपना मिलकर अपना निस्तारण करा लें। प्राइवेट चिकित्सकों के खिलाफ जिले में चल रही छापामार कार्रवाई के विरोध का असर गांव में भी हो गया। प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी के विरोध में जिले भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। मंगलवार को राजा तालाब स्थित एक लान में ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का विरोध करते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स के यहां छापेमारी कर उत्पीड़न और अभद्रता की जा रही है। योगीराज सिंह पटेल ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों के यहां इस तरह की कार्यवाही से डॉक्टर्स को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। जनता की सेवा का सम्मानित पेशा करने वाले डॉक्टर इससे आहत है। विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में उतर आए। पूर्वांचल किसान यूनियन, भगत सिंह यूथ फ्रंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपरोक्त बैठक में स्थिति पर नाराजगी जताई। हरीश मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों के उत्पीड़न का हर मोर्चे पर इसका विरोध करेंगे। संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने किया। बैठक में शिव कुमार गुप्ता, योगीराज सिंह पटेल, बनारस वाली मिश्रा, हरीश मिश्रा, के पांडे, धर्मराज, अनंत नारायण, अब्दुल्ला अंसारी, एजाज, सतीश सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के साथ सीएमओ द्वारा जो छापेमारी हो रही है, जिस तरह जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनके यहाँ छापा मारा जा रहा है। इस तरह बैठक की इस अभियान को रोका जाए। क्या मांग है प्रमुख? हम सभी की प्रमुख मांग है कि ये जो छापेमारी चल रही है इसको रोका जाए और सीएमओ की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उनका कह रहा है मानक के विपरीत है, डिग्री नहीं है। इस पे क्या कहना है? इस पे हम सभी का यही कहना है कि या तो कोई योजना लागू करे या चिकित्सा मित्र बनाया जाए या फिर अलग से कोर्स चलाया जाए जिससे वो ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर उस कोर्स करके आराम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज सभी के पास 2 करोड़ 1 करोड़ रुपये नहीं है कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ेगा। बीते 8 मार्च को पहाड़िया के ईवीएम प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ताओं को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। यह जानकारी पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता में शहर दक्षिणी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित ने मंगलवार को पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में काबिज सरकार राजनीति द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर ही सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजने का कार्य की है। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिला कारागार में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए थे। इसके पश्चात अखिलेश यादव से अनुरोध किया गया था कि जिला कारागार में ऐसे लोग बंद हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जमानत कराने में असमर्थ हैं, उन्हें पार्टी की ओर से आर्थिक मदद दी जाए। पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। इसी को अपना वादा निभाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जेल में बंद थे उनके 1-1 लाख रुपए का चेक देने का उन्होंने काम किया है। वो चेक हम सब कार्यकर्ताओं को घर जाकर वितरित करेंगे। इससे उनकी मरहम लगेगा, उनका हौसला अफजाई होगा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो किया है। इसके लिए हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और हौसला बढ़ाने का काम किया। ऑटो यूनियन द्वारा शहर में ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऑटो यूनियन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए, बेनियाबाग में स्टैंड की मांग किए हैं। ईश्वर दयाल सिंह ने बताया कि यह मामला हम लोगों का 6 से 7 महीने से चल रहा है। ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर पिछले मंगलवार को भी हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात किए और उनके आश्वासन पर हम लोग चले गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जिस पर नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि जल्द ही अपर नगर आयुक्त मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा दिया जाएगा। बनारस में स्टैंड की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। विगत 6-7 महीनों से हम लोग रोज नगर निगम दौड़ रहे हैं और नगर आयुक्त साहब का आश्वासन पे आश्वासन मिलता चला आ रहा है। आज भी हम लोग आए थे, हमारे स्टैंड के बेनियाबाग के स्टैंड गुड्डू सिंह जी भी हम लोग के संग थे और गुड्डू सिंह जी का बहुत दैनिक स्थिति समय ऑटो चालक की बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ से ऑटो स्टैंड ऑटो उठा के सीज किया जा रहा है, ऑटो को बंद किया जा रहा है और उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है।
इसके लिए हम लोग अगले मंगलवार को आए थे। हम लोग को यह आश्वासन मिला था कि आपका स्टैंड जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। आज फिर हम लोग आए थे, हम लोग धरने बैठे थे। नगर आयुक्त साहब ने ये हम लोगों को लिखित तौर पे दिया कि कल आपको 7 बजे अपर नगर आयुक्त साहब आएंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गंगा में आई बाढ़ के कारण 84 घाटों पर जमी मिट्टी सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शुरू हो चुका है। गंगा में आई बाढ़ के कारण 84 घाटों पर मिट्टी जमा हो गई है, जिसके कारण घाटों पर आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम सक्रिय हुआ है तथा घाटों पर पंप लगाकर इस जमा मिट्टी को हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में आज मंगलवार को 80 घाट पर वाराणसी की मृदुला जायसवाल भी पहुंची तथा अन्य घाटों के साथ विभिन्न घाटों का दौरा कर यथास्थिति को जाना। निरीक्षण के दौरान मृदुला जायसवाल ने कहा कि प्रमुख घाटों पर पंप लगाकर मिट्टी को हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 80 घाट पर 12 पंप लगाए गए हैं, जिसमें मिट्टी हटाने का कार्य चल रहा है। महापौर के निरीक्षण के दौरान भेलपुर जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल, पार्षद रविंद्र सिंह, अजय गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बाढ़ में जितना पानी गंगा जी का बढ़ा था, उसके बाद अब घटना शुरू हुआ है। बहुत तेजी से घट भी गया है। अब एक तरीके से हम लोगों का काम अब शुरू हुआ है कि स्लज और जितनी मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं बाढ़ से, उनको हटाने का काम हमारे नगर निगम का है। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था, फॉगिंग, छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव भी शहरों में हर जगह हो रहा है। आज यही निरीक्षण हम लोगों ने रखा था कि ये पंप लगा करके जो मिट्टियों को हटाया जा रहा है,
वो जल्द से जल्द हटे ताकि गंगा आरती में कोई अड़चन ना आ पाए। दर्शनार्थी जितने आते हैं वो 80 घाट जरूर आते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग की कोशिश है कि इनको जल्दी से जल्दी सुविधा दे सकें। नरिया स्थित चौधरी लान में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1 साल में युवाओं द्वारा किए गए कार्यक्रम और उसे सफल बनाने में कितना युवाओं का योगदान रहा, इस पर चर्चा के साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी युवाओं के अंदर जोश भरने का काम किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक साल में मिसाल कार्यक्रम में आया और पिछले 1 साल में जो युवा मोर्चा की टीम ने विभिन्न कार्य किए सफलतापूर्वक और नौजवानों पर जो देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो नौजवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए आना हुआ है। साथ ही नौजवान आगे वाले नगर पालिका चुनाव से जुटे, रात दिन एक करें, दोबारा नगर पालिका चुनाव में भाजपा जीते, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच आने का अवसर मिला। मंगलवार को रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा द्वारा रोटरी बाजार का आयोजन कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। इस रोटरी बाजार में वाराणसी, कोलकाता, जयपुर, कानपुर, राजगीर, दिल्ली, लखनऊ, चंदौली, प्रयागराज, भदोही, चुनार इत्यादि अनेक स्थानों के लगभग 60 स्टॉल लगाए गए, जिसमें लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की मीनाकारी, जरदोजी वर्क शिल्क की साड़ियाँ, राजगीर की टसर साड़ियाँ, जयपुर की ज्वेलरी, भदोही के कारपेट, दिल्ली के होम फर्निशिंग, प्रयागराज के हामे डेकोरेशन के सामान तथा गाजीपुर के ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री की स्टॉल लगाई गई। यह कार्यक्रम महिलाओं को मंच देने तथा निर्धन लोगों की मुफ्ती कैटरेक्ट सर्जरी कराने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी मंडल की प्रथम महिला रोटरी कविता अग्रवाल एवं रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी अनिल अग्रवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उषा दुबे ने की एवं संयोजन पूनम अग्रवाल, अलका पोदार, रचना जैन, मीना सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्वेता खरे, रंजना दुबे, मिलन अग्रवाल, पूर्णिमा सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। 52 स्टॉल्स लगी हैं, इसमें ज्वेलरी, कपड़े और आपके क्रॉकरी, होम फर्निश्ड और भी बहुत सी चीज़ों के स्टॉल्स हैं। ये हम लोग फंड रेजिंग के लिए करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त पैसे से हम लोग अपंग जो हाथ पांव लगवाए जाते हैं वो और आँख के ऑपरेशन के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा और बाकी के जो सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लब के वो इस पैसे से किए जाएंगे। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में महान शिक्षक, विचारक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनके कृत्यों और संस्कारों को दोहराया गया तथा शिक्षक के रूप में उनके जीवन मूल्यों से सीख लेने की प्रेरणा दी गई। इसी कड़ी में छात्राओं ने ऐसे महापुरुष के जीवन से जुड़े संस्मरणों को साझा किया। समाज और व्यक्ति निर्माण में शिखर की भूमिका पर आधारित काव्यात्मक प्रस्तुतियां दी। संस्था की निदेशिका अंजू जायसवाल ने शिखर की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्ति का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जिसमें उसके आसपास के परिवेश के साथ ही किसी मार्गदर्शक व्यक्तित्व की भी जरूरत होती है। ऐसे मार्गदर्शक घर से बाहर शिक्षक ही होते हैं जो ज्ञान के प्रकाश द्वारा जीवन में रोशनी बिखेरते हैं। ऐसे ही महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, जिनका व्यक्तित्व शिक्षक जीवन के लिए समर्पित था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षक यह नहीं जो विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो विद्यार्थियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा, डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, डॉक्टर सुनीता गुप्ता सहित कॉलेज शिक्षक, शिक्षिकाएं व छात्राएं उपस्थित थी। इंसान को इंसान जिसे करते हैं सभी प्रणाम, जिसकी छाया में मिलता है ज्ञान, जो कराता है हमें सही मार्ग का दर्शन, उस गुरु को शत शत मेरा प्रणाम। आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, जिस डायस पे खड़ी हूँ, उस गुरु को भी मेरा शत शत प्रणाम। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आपके सामने मैं समकक्ष खड़ी होकर कुछ शब्द बोल पा रही हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और मेरा भी आदर्श मेरे गुरु ही थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।